है मन निकाह सुन्नती में पाक जिंदगी, हुक्म खुदा रसूल है रब की बंदगी। सैयद हो या पठान हो या सुन्नी हो या शाफई, जिसको रहा न खौफ खुदा है वो उम्मी। ए उम्मती तू अपना गिरेबान झांक ले, न बच सकेगा छोड़ शरीयत न लांग ले। कितने ही रस्म उसने तो खुद से बना लिए, दौलत के जोर इज़ाम पे सबको मिला लिए। इस्लाम में जो घर का वो खव्वाम है, मगर हो फ़र्ज और सनन नहीं उसको रही फिक्र। आसान रहा निकाह है दलदल बना दिया, बेटी का हो निकाह ये मुश्किल बना दिया। यूं दीन हक़ इताअत सुन्नत रसूल में, बिद्दत को इख्तियार किया शऊर में। लड़की के घर से नक़द व चेक का सवाल किया, लड़की के घर से नक़द वो चेक का क्या सवाल। बेटे को लेके भीख का तुझको न था ख्याल। बेदर्दी से वलीमे में दौलत लुटा दिया, जो है हराम लुक़मा वो सबको खिला दिया। बिन लड़के वाले लालची लालच बना लिए, लेके जहज लड़की को फिर घर बिठा दिए। ए खाने वालों तुम भी वलीमा इसी में हो, ए खाने वालों तुम भी वलीमा इसी में हो। ना रुक सके ना टोकने वाले इसी में हो, इसी में है ना। जो हम नहीं रोक पाते, हम नहीं, जिसको हम कहते हैं कि दहेज नहीं लेना या फिर लेकिन हम जाते ज़रूर है, खाते ज़रूर हैं जहाँ दहेज लिया जाता है, खाना खाते हैं। वी शुड बाइकआउट, बिकॉज हम ये बाइकआउट करेंगे तो ही फिर हम आगे बढ़ सकेंगे, उन बच्चियों को बचा सकेंगे जो सुसाइड कर रही हैं, जो डिप्रेशन का शिकार है, जो डोमेस्टिक वायलेंस में हैं, जो खुद सफ़र हो रही हैं। आपकी तरह ही है वो बहनें, है ना। वो दर्द हमने महसूस करना है, एक दूसरे का दर्द हम महसूस करेंगे तो ही हम बचा सकेंगे। और फिर मैं आखिरी 2 अशार पढ़ती हूँ। रब के हुजूर में तुम्हें जाना ज़रूर है, इसको याद रखना। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, क्या हमारा मकसद है दुनिया में आने का। रब के हुजूर में तुम्हें जाना ज़रूर है, इंसाफ में सज़ा तुम्हें पाना ज़रूर है। जो खुद ही घर के अज़्न शरीयत बता गए, वो अपना घर शहर जो जहन्नुम बना गए। చిన్నప్పటి నుంచి వేరియేషన్స్. ప్రెగ్నెంట్ లేడీ ఉంటే బాబే కావాలని అక్కడ వేరియేషన్. తర్వాత పాప పుడుతుంది, పాప పుట్టిన తర్వాత బాబుని ఒకలాగా పాపను ఒకలాగా పెంచుతుంటారు. బాబునైతే ప్రైవేట్ స్కూల్, పాపనైతే గవర్నమెంట్ స్కూల్, అక్కడ వేరియేషన్. తర్వాత డిగ్రీ అయిపోతుంది, బాబునైతే అదర్ కంట్రీస్కి కానీ అదర్ స్టడీస్కి కానీ అలో చేస్తారు, పాపకు మాత్రం మ్యారేజ్ చేయాలి. ఇక్కడ వేరియేషన్ చూస్తున్నారు. తర్వాత మ్యారేజ్ అవుతుంది, మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూడా అక్కడ కూడా వేరియేషన్ చూపిస్తున్నారు. ఎలా? భర్త చెప్పినట్టు వినాలి, భార్యకి ఏం పవర్స్ ఉండవు. సరే, అది కాకుండా కొంతమంది జాబ్స్ తెచ్చుకుంటారు కష్టపడి, అక్కడ కూడా వేరియేషన్, మేల్ డామినేషన్ ఆఫీసెస్లో అయితే. ఇంకెక్కడ పవర్ యూజ్ చేయాలి లేడీసు. దాని తర్వాత ఒక ఏజ్ వస్తుంది, ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఓల్డ్ పేరెంట్స్ అవసరం లేదు, అక్కడ వేరియేషన్. ఇంత వేరియేషన్ ఉన్నప్పుడు లేడీస్ బయటకు వచ్చి వాళ్ళ పవర్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తారు? చేయలేరు కదా. దీనికి ఫస్ట్ నుంచే మనం వాళ్ళకు కోఆపరేట్ చేయాలి, వేరియేషన్ అనేది చూయించకుండా ఉండాలి. తర్వాత వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్స్కి అన్ని విధాల సహకరించాలి. अगर ये लड़कियां हिम्मत करके खड़े हो जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए, मैं किसी ऐसे भिखारी से शादी नहीं करूंगी चाहे कुछ हो जाए, तो एक दिन आएगा कि ये लड़के और लड़के की माएँ भीख मांगेंगी, ये खुदकुशी करेंगे। और पावर के ताल्लुक से नाज़िमा ने कहा कि औरत में इख्तियार होना चाहिए, लेकिन हमारी औरतें शिकायत करती हैं कि हमारे पास पावर ही नहीं है। ऐसा नहीं है। एक बच्चे ने अपनी माँ से गुस्से में कहा कि आखिर मैं कब इतना बड़ा हो जाऊंगा कि कोई भी काम अपनी मर्जी से कर सकूं। तो माँ ने कहा कि तेरा बाप अभी इस काबिल नहीं हुआ, तू कहाँ हो सकता है अभी। तो बहरहाल पावर की बात आई है। मैं आखिरी बात सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बहनों और भाइयों, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हर जगह हिंदू मुस्लिम की आग लगी हुई है।
ब्राह्मण दलित की आग लगी हुई है, नागालैंड, सिख, जहाँ जाइए आग लगी हुई है। हर आदमी एक दूसरे पर ब्लेम कर रहा है कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, यहाँ विमेन राइट वायलेशन हो रहा है, यहाँ धर्म का वायलेशन हो रहा है। लेकिन कोई ये देखना नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में एवरी 3rd मिनट एक लड़की डाउरी की वजह से खुदकुशी करती है। कौन है लड़कियां? वो आपकी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, सब हमारी बेटियां हैं सब। और जो लड़कियां सुसाइड कर रही है, दे आर लक्की कि वो लड़कियां कम से कम एक लम्हे में ख़त्म हो गई इस दुनिया से, तो सारे मुसीबतें ख़त्म हो गई। लेकिन उन लाखों करोड़ों लड़कियों का क्या आपने कभी सोचा है जो सुबह में जहेज़ नहीं लाने की वजह से शौहर की गाली खाती हैं, दोपहर में सास की गालियां खाती हैं, शाम में ननंदों की ताने सुनती हैं? अगर किसी ससुराल में आपकी बेटी जाती है, जिस ससुराल में जिठानी ने 15 लाख का जहेज़ लाया है, जिस ससुराल में ननंद की शादी 20 लाख की हुई है, अगर ये लड़की कुछ कम लेकर गई है तो उसकी ज़िंदगी जहन्नुम। हर रोज़ जिंदा लाश, इनको कौन बचाएगा? मैं यही कहना चाहूँगा, ये धर्म के झगड़े छोड़ो, ये रीजन के झगड़े छोड़ो, पहले अपनी माँओं और बेटियों को बचाओ इस जहेज़ से। और अगर ये कामयाबी के साथ रन करना है, ऐसी शादी के इनविटेशन आए जिसमें लड़की के वालिद से खाना ले रहे हैं, उसमें लड़की के वालिद से खाना लिखा होता है, उस रुखे को ऐसे वापस करो और कहो कि माफ़ी चाहते हैं। ये हमारे नबी के तरीक़े से नहीं है, हम इस शादी में नहीं आएंगे। इस शादी की वजह से पता नहीं कितने गरीबों के घर बिकेंगे, कितने लोगों को लालच पैदा होगी, हम नहीं आ सकते। दहेज की लानत एक बोझ बन गई है और इसको जो है हमें किस तरीके से जो है रोकना है। इस तरीके से ये सोसाइटी, ये जो है सोसाइटी रिफॉर्म जो है कोशिशें जारी है यहाँ पर इन तमाम लोगों के, और मज़ीद ऐसे सोसाइटियाँ कायम होती रहें और इन लोगों के यानी ज़्यादती करने वालों के ऊपर रोक लगाई जाए। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ डॉक्टर अलीम फल्के खान साहब, प्रेसिडेंट व अहलिया हुमा साहिबा व तमाम माविनियन सोशल रिफॉर्म्स का, कि उन्होंने 26 जनवरी 2022 को यूम जमहूरिया पर वुमेंस एम्पावरमेंट का जलसा मुनक़िद किया, जिससे ख़वातीन के हुकूक़ और डौरी जहेज़ के खात्मे की कोशिशों को उजागर किया गया है। Half of the population of a country is female. Women empowerment is essential for the betterment of a country's future. It plays a vital role in a country's development. So this Republic Day, let's take a pledge to ensure the safety and security of women and never ever discriminate, underestimate the power of Indian women. फूल नहीं, चिंगारी है, हम हैं भारत की नारी, अच्छे अच्छों पर भारी है भारत की नारी। जब भी किसी लड़की को ये चांस मिले कि वो कहीं फर्दर अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट करे या फिर कुछ अच्छी तरह से उसको बता सके, तो मूव फॉरवर्ड, रुकिए मत अपनी लाइफ में, हमेशा उसको चेस करिए, अपने फैमिली के साथ उसको आगे बढ़िए, हर चीज में इन्वॉल्व होइए, हर फील्ड ऐसा पर्टिकुलरली इसमें ये हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसा मत देखिए। आजकल लड़कियां हर फील्ड में जा रही है, चाहे वो प्लेन उड़ाना कुछ हो, पायलट बनना हो या फिर कुछ और हो, आर्किटेक्चर फील्ड भी बहुत सारा परस्यू कर रही है लड़कियां, डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है गर्ल्स फील्ड के लिए। अच्छी तरह से अपने एफर्ट्स को रखिए और आगे बढ़िए। एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक सोशल रिफॉर्म सोसाइटी for conducting this such particular kind of program of women empowerment and development. Power मतलब सिर्फ ऊंचाई पे बैठना नहीं, power होता है responsibility, जिम्मेदारी। आया समझ? तो अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, आपको लगे कितने जिम्मेदारी छोटी से नीचे है, कितने लाखों, हम तो कुछ भी नहीं है, पर एक नॉर्मल इंसान की तरह की हमारी जिम्मेदारियाँ हैं और औरतों के भी हैं। अगर कोई हमें एम्पावर कर रहा है, मतलब अगर कोई हमें पावर दे रहा है, बढ़ा